जो भीड़ की तलाश करता है वो मंजिल से दूर हो जाता है। जो अकेले चलता है वो रास्ता नहीं, इतिहास बना देता है। जो अकेले लड़े हैं वही खुद के बनते हैं, क्योंकि जो दूसरों की भीड़ से निकलकर अपनी लड़ाई खुद लड़ता है वो किसी की छाया नहीं, अपनी पहचान बनाता है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। इस वीडियो में मैंने बहुत से उदाहरणों के साथ जीवन में अकेले कैसे खड़े रहे बताया है, और जीवन में अकेले खड़े रहने के लिए 5 बातें, 5 मंत्र भी बताए हैं, जिससे अपनाने से आपको शक्ति मिलेगी जीवन में अकेले खड़े रहने की। चलिए शुरू करते हैं। जो अकेले चलते हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि वे खुद रास्ता बनाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब अछूत कहे जाते थे तो उन्हें न कोई राजनीतिक पार्टी का सहारा था, न कोई बड़ी संस्था, न ही समाज की स्वीकृति। फिर भी उन्होंने अपने आत्मबल से संविधान रचा। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंके गए थे तो उनके साथ कोई आंदोलन नहीं था, पर उसी अपमान से उन्होंने एक संकल्प लिया जिसने पूरे देश की आत्मा को जगा दिया। बाबा आमटे जब कोढ़ियों के साथ खड़े हुए तो समाज ने उन्हें पागल कहा, पर वही पागलपन आज आनंदवन बन चुका है। यह एक मिसाल है। संत तुकाराम जब समाज के ढोंग के खिलाफ बोलते थे तो मंदिरों से निकाले गए, पर उनकी वाणी आज भी हर घर में भक्ति का दीप जलाती है, क्योंकि अकेले चलने की हिम्मत ही वो आत्मबल देती है जो किसी संस्था, किसी नेता या किसी पुरस्कार से नहीं मिलती। जो अकेले लड़ा है वह जानता है भीड़ में चलना आसान है, पर खुद को उठाकर चलना आत्मा को मजबूत बनाता है। अकेला इंसान जब रोता है तो ईश्वर सुनता है, क्योंकि भीड़ शोर करती है लेकिन तन्हाई में आत्मा की आवाज़ गूंजती है। जो अकेले लड़े हैं वो किसी के गुलाम नहीं होते। ईश्वर भी तभी सुनता है जब इंसान सबसे टूटा होता है, क्योंकि वही क्षण उसकी आत्मा की सबसे सच्ची पुकार होती है। उन्हें झुकना नहीं पड़ता, बिकना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना संघर्ष खुद जिया है और उसकी कीमत भी खुद ही चुकाई है। तो अगर आज तुम अकेले हो, टूटे हुए हो और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है तो डर मत। ये वही वक्त है जब इतिहास लिखा जाता है। ये वही वक्त है जब आत्मा की आवाज़ सबसे तेज़ होती है। जो अकेले लड़े हैं वही दूसरों का सहारा बने हैं, क्योंकि उन्होंने उस अंधेरे में भी रोशनी देखी थी जहां कोई उम्मीद नहीं थी। अकेले चलने की पीड़ा ही वो तप है जो आत्मा को सिद्धि के करीब लाता है। ये वही वक्त है जब आपसे स्वयं बनते हो। और याद रखो, जो अकेले चलते हैं वो भीड़ के पीछे नहीं, भीड़ उनके पीछे चलती है। अब आगे वीडियो में बने रहे। यहाँ से वो 5 बातों की 5 मंत्रों के माध्यम से सफलता और आनंद की यात्रा करेंगे। मैं 5 ऐसे मंत्रों, बातों के बारे में बात करूंगा जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पूरा करने में सहायक बन सकते हैं। इन बातों का, मंत्रों का उद्देश्य आपके भीतर से नकारात्मकता को मिटाकर विश्वास, प्रसन्नता और आनंद का संचार करना है। पहली बात, पहला मंत्र, जो दूसरों को भगवान बनाते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यह कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि श्रेष्ठता का चरित्र है। जो कंकर को शंकर, रेगिस्तान को नंदनवन बनाते हैं, यह मंत्र हमें उन लोगों का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। उदाहरण, डॉ. सिमल, जिन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से नया मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने समाज को जागृत किया। आप प्रतिदिन जो भी कार्य करते हो, उस कार्य को प्रारंभ करते समय इस बात का स्मरण करें, जो दूसरों को भगवान बनाते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यह आपके लक्ष्यों को, जीवन के गोल को स्पष्ट करेगा। इस बात से स्वयं को और समाज को ऊंचा उठाने की प्रेरणा लें। दूसरी बात, दूसरा मंत्र, जो अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। मैं सिर्फ उन्हीं को ही याद करूंगा जिन्होंने जो काम हाथ में लिया और उसको अधूरा ना छोड़ते हुए पूरा किया और वो सफल हो गए। ऐसे व्यक्तियों को ही याद करूंगा। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में असफलता को स्वीकार नहीं करता,
अपने जीवन के लक्ष्य से भागता नहीं है, उसे पूरा करके ही रहता है। यह मंत्र आपको संकल्प करना, जीवन का गोल बनाना और उस पर अडिग रहना सिखाता है। मैं सफल होकर ही रहूंगा, मेरा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जब भी मन में संदेह उठे, जिसे सफलता प्राप्त हो चुकी है, उन सभी को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को, इस बात को स्वयं से बार बार बोलो। यह आपके आत्मविश्वास को अडिग रखेगा। हार शब्द को जीवन से निकाल दें, केवल आगे बढ़ने पर ध्यान दें। तीसरा मंत्र, जो सही नॉलेज के भंडार हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यह मंत्र, यह बात हमें सीखने की निरंतरता का संदेश देती है। थ्योरेटिकल नॉलेज हमें बुक्स में या गूगल पर बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं वो गुरु ही होते हैं। मुझे ये प्रेरणा मेरे गुरु प्रवीण ऋषि महाराज से मिली है, तो आपके लिए मैंने वीडियो बना दिया। हर समय अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञों से सीखते रहें। उदाहरण, डॉक्टर विलास डांगरे दृष्टिहीन होकर भी पद्मश्री विजेता है। ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से सीखने के लिए सदैव तत्पर रहें। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, हर दिन आप कुछ न कुछ नया ज्ञान सीख सकते हो। चौथा मंत्र, जो समस्याओं का समाधान खोजते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यह मंत्र, यह बात आपके समस्या समाधान के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं। जीवन की कैसी भी समस्या हो, उनका जो व्यक्ति समाधान ढूंढ ही लेते हैं, उन सभी व्यक्तियों को मैं नमस्कार करता हूं। रोगी के केस को केवल लक्षणों तक सीमित न रखें, बल्कि उसके मन और आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करें। उदाहरण, कोई भी बीमारी का ऊपर इलाज न करें, बीमारी के मूल कारण को समझें, बीमारी की जड़ तक जाए और सार्वभौमिक समाधान खोजें, जो सबको काम आ सके। पांचवा मंत्र, सभी सज्जनों को नमस्कार, जो मेरे साथ सही मार्ग पर, सही दिशा पर चलते हैं। यह मंत्र सहयोग और सामूहिक विकास पर बल देता है। एक दूसरे से कंपटीशन नहीं, बल्कि सहयोग, कोऑपरेशन को अपनाएं। अपना ज्ञान साझा करें और दूसरों से सीखें। उदाहरण, संत ज्ञानेश्वर ने अपने ज्ञान को गुप्त न रखकर सभी के साथ बांटा। सफलता तभी सार्थक है जब वह सबको आनंद दे। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।